प्रकार से भक्तिन, जिसको कि बहुत धक्का लगा, क्योंकि वो बहुत ही स्वाभिमानी और कर्मठ थी। जब उसने देखा कि अब तो घर में, क्योंकि घर के लड़ाई झगड़े में फायदा तो नहीं होता है, घर का नुकसान ही होता है। इस घर के ईर्ष्यालु वातावरण में उसका सारा जो था पूरा जितना उसने सब बनाया था, अपने जानवर, अपनी खेती पाती, सब उसकी ईर्ष्या में सब उसका नष्ट हो गया। अब जब उसके पास लगान देने तक को पैसे नहीं रहे और उसको इस प्रकार से सजा मिलती है तो उसको बहुत दुख होता है। अब उसने ये सोच लिया, चुप तब भी नहीं बैठी वो, उसने सोचा कि अब हम कहीं पर नौकरी करेंगे, और ऐसा विचार बना करके वो शहर को निकल लेती है नौकरी की तलाश में। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई। अब लेखिका कह रही है कि जब पहली बार भक्तिन आई थी नौकरी मांगने के लिए, तो वही गांव वाली वेशभूषा बनाए हुए कि सिर पे धोती मोटी और गंदी सी धोती थी, उससे यूं ऐसे करके धोती सिर पे पड़ी थी जिससे कान बाहर निकले हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि उसने जो है अपने सिर को धोती से ढक लिया है, क्योंकि उसके बाल नहीं थे और कान बाहर निकाले हुए थे, इस प्रकार जैसे लगता बाहर की सारी आहट को सुनना चाहती थी। भक्ति जब आई है सेवक धर्म से दीक्षित हुई, भक्ति जब मेरे यहाँ सेवक धर्म से दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। तो उनके यहाँ आई, जब काम करने लगी तो वो सेवा धर्म में जो है दीक्षित हो गई, माने कुशल हुई। तब उसके जीवन का ये चौथा और अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। तो चौथा परिच्छेद, लेकिन अभी उसके जीवन का जो संघर्ष था उसका अभी अंत नहीं है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका में प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो जब भक्तिन की वेशभूषा तो थी ही मतलब सन्यासियों वाली, एक जो गृहस्थ से बाहर हो जाता है वैरागी की भांति, तो लेखिका को ये लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये खाना वाना बनाना नहीं जानती हो, क्योंकि ये तो सब गृहस्थ के कार्य छोड़ चुकी होंगी। तो ये समझ करके उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप खाना बनाना जानती हैं? तो उसने कहा, भक्तिन ने कहा, बड़े मतलब उनको आश्वासन दिया, उनको संतुष्ट किया, कि सिर हिलाया कि हाँ मैं खाना बनाना जानती हूँ। ये कौन बड़ी बात है, बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक ले सकित है, और बाकी का रहा। तो उसने अपनी भाषा में, देहाती भाषा में बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब उन्होंने प्रश्न किया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो, तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल रांधना माने दाल बनाना जानती हूँ, साग सब्जी छौंकना जानती हूँ, और बाकी क्या रह गया भाई, दाल रोटी और सब्जी बनाना जानती हूँ। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी, और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वो कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवा का 60 टेढ़ी खीर है। अब इसके पश्चात भक्तिन जो है प्रातःकाल उठ जाती हैं, जब सूर्योदय हो रहा होता है तो उठती हैं, पहले स्नान किया, फिर धोती ली, उसमें जल छिड़क कर, पहले के बुजुर्ग इस तरह से करते थे कि धुला हुआ कपड़ा भी अगर टंगा है तो उसको लेते थे तो उस पर जल छिड़क करके उसको
धारण करते थे। तो ऐसे ही भक्ति ने उस धोती को लिया और उसको जल छिड़क करके उसको धारण किया और खूब नहाई। उसके बाद में फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया। इस प्रकार अपनी नित्य क्रिया करने के पश्चात कोयले की जब वो रसोई में प्रवेश करती हैं तो पहले गांव में इस प्रकार के कच्चे चौके हुआ करते थे, जिसमें जब रसोई में कोई जाता था तो या तो उसमें पतली सी बाउंड्री छोटी छोटी सी बनी होती थी। अगर बाउंड्री नहीं बनी है तो कोयले से रेखा खींच ली जाती थी कि अब इसके अंदर इस चौके में अब कोई प्रवेश नहीं करेगा। तो भक्ति ने यही किया। तो यह देख करके लेखिका जो थी वो बहुत ही मन में विचार करने लगी कि अरे ये तो इससे तो निपटना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा पवित्रता की ओर इसका ध्यान है और मतलब बिल्कुल अपने साम्राज्य को बांध करके काम करने वाली है कि अब यहाँ मेरा साम्राज्य हो गया, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तो इस बात से उनको बहुत चिंता सी हुई। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष की खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघी हो गई। इसके पश्चात ये पाक में जो है बहुत कुशल थी। इनको पाक विद्या जो है, यानी पाक विद्या माने खाना बनाने की कला में ये खुद स्वयं काफी निपुण थी महादेवी जी। इनके परिवार में इनके खाने की प्रशंसा हुआ करती थी। तो जब कोई खाना बना रहा होता है दूसरा, तो ऐसा लगता है पता नहीं कैसा बनाएगा, जो अच्छा खाने वाला है जिसको आता है बनाना, तो वो उसमें कुछ न कुछ अपना हस्तक्षेप करना चाहता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये जो है इन्होंने कोयले की रेखा खींच ली है और कहीं ऐसा ना हो हम अंदर चले जाएं तो ये खाना छोड़ दें, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि अगर कोई उस रेखा के पार बाहर वाला चला गया जो खाना नहीं बना रहा होता, तो फिर जो और घर के बुजुर्ग होते थे वो खाना नहीं खाते थे कि अब हम खाना नहीं खाएंगे, अपवित्र हो गई रसोई। तो ये डर, इस डर के कारण उसने महादेवी जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कहीं हम अंदर चले जाएं और ये खाना भी छोड़ दें। तो ऐसा विचार करके वो रुक जाती हैं। उन्होंने उसमें अपना कोई भी हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। और वो कोयले की रेखा जो थी वो क्या हुआ, वो ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मण की रेखा है, उसको पार नहीं किया जा सकता है। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। इसके पश्चात निरुपाय मतलब अब कोई उपाय ही नहीं रहा। अपने कमरे में बिछौने में पड़कर, अपने कमरे में बिछौने के ऊपर लेट करके नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित, ऐसे लेट गई और ऐसे पुस्तक अपने मुंह के ऊपर रख ली और फिर स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अन्य अधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी कि जिसका कोई अधिकार नहीं, आज वो इतना अधिकार अपना जमा करके बैठा हुआ है, तो उसके बारे में विचार करती हुई उसको भूलने का प्रयास करने लगी कि चलो हटाओ, जो भी हुआ छोड़ो। ऐसा करके मन में अपने ये विचार बनाया कि चलो हटाओ, उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं दें। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक फिर इसके भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट, यानी ये था कि चौके के बाहर, तो भोजन के समय जब लेखिका जी ने अपनी सीमा जो है कि हमारी यही सीमा है, हमको यहीं बैठना है,
ऐसा जब हमको निर्दिष्ट स्थान उन्होंने कहा था कि यहाँ ऐसे बैठ जाना है, तो उस क्योंकि वो कोयले की लाइन लगी हुई थी, तो वो अपने आप ही ये हो रहा था कि इसके बाहर ही बैठना है, तो वो वहाँ पर बैठ अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। तब भक्तिन जो है बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि चलो इन चौके के अंदर नहीं आई, चौके के बाहर ही बैठ गई। इस बात से वो बड़ी संतुष्ट हो जाती है और प्रसन्नता के साथ लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अप्लावित, यानी अपनी संतुष्टि से अप्लावित माने भरी हुई मुस्कुराहट के साथ, माने संतुष्टि कहने जो उसको लगा कि हाँ ये समझ गई और वहाँ बैठ गई, तो मतलब मन में बड़ी संतुष्ट हुई। तो बड़ी संतुष्ट होकर के अपनी अप्लावित मुस्कुराहट, यानी उस संतुष्टि से भरी हुई मुस्कुराहट के साथ फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार रोटियां, यानी खूब मोटी मोटी और काली काली रोटियां जो है थाली में रख दिए और थाली को टेढ़ा करके उसी में एक तरफ दाल रख दी। अब वो रोटी इतनी मोटी, वो बहुत अच्छा खाने वाली थी। इस तरह का खाना तो सभी के लिए उचित नहीं है। जो ऐसा कभी नहीं खाता वो गांव का खाना इस तरह से नहीं खा सकता है। तो उनको बड़ा मतलब मन में तो बड़ा अजीब सा लगा कि ये इतनी मोटी रोटी है और गाढ़ी गाढ़ी दाल है, पर उसके उत्साह पर तुषार करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, ये क्या बनाया है? तब वो हत बुद्धि हो रही है। तो फिर जब नहीं रहा गया, तो जब महादेवी जी ने कहा तो ऐसा लग रहा था कि उसके उत्साह पर, उसकी खुशी पर जो है वो ओले पड़ गए हैं। तुषारपात माने ओले पड़ गए हैं। मैंने रुआंसे भाव से कहा, मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे खाएंगे। तो बहुत ही मतलब दुखी मन से कहा कि ये क्या बनाया है। तब जब ऐसा कहा तो वो ऐसी हो गई जैसे उसकी बुद्धि मारी गई। क्या बताए, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं। फिर क्या कहती है कि रोटियां अच्छी सेक रही थी मैं, मगर उसके चक्कर में थोड़ा ज़्यादा खरी हो गई हैं, काली हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी और फिर इसके बाद उसने सब्जी भी नहीं बनाई, खाली दाल बना करके रख दी। तो और क्या कह रही है कि जब दाल थी तो सब्जी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कि गांव में दाल खा ली तो सब्जी नहीं, सब्जी खा ली तो दाल नहीं, इस तरह से, क्योंकि उसने अपना जीवन इसी तरीके से व्यतीत किया था। तो उसने कहा कि दोनों चीज़ बनाई, कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं गांव से गुड़ लाई हूँ, घी है, आप घी और गुड़ से रोटी खा लीजिए। और महादेवी जी मीठा भी नहीं खाती थी और घी भी नहीं खाती थी। अब उनको बहुत परेशानी हुई कि क्या करें, तो फिर वो ऐसे ही उस दाल से एक रोटी खा करके उठ जाती हैं और फिर वो अपने कार्य के लिए जाने लगती हैं। दूध घी मुझे अच्छा लगता नहीं तो ठीक हो जाता, अब ना हो तो फिर बोली मिर्ची और उसकी चटनी ही बना लें। पर उन्होंने जो है सोचा कि जैसे भी है अब इतना ही ऐसे ही खा के और छुट्टी करते हैं। तो और बातें भी सुना दी कि शहर के लोग क्या कोई कलावत्तू खाते हैं, खाना तो यही है, चाहे दाल रोटी खा लो, चाहे सब्जी से खा लो, चाहे चटनी से खा लो, नहीं तो फिर गुड़ से खा लो अगर मीठा खाना है तो। पर वो महादेवी जी इन सब बातों से परे थी, क्योंकि वो अपना बढ़िया ढंग से बनाती और खाती थी। इसके बाद में उसने जो है ससुर पितिया, ससुर अजिया, सास आदि के उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने तमाम प्रकार के अपने परिवार के जो थे वो उन्होंने मौखिक प्रश्न बता डाले कि ऐसा होता, हमारे ससुर ऐसे खाते थे, जिससे आदमी कहने लगता है, ज्यादा अपने परिवार की बातें करने लगता है। तो उसके अंदर ये ज्ञान नहीं था ना कि अपना उस परिवार की बात अलग है और जिसके यहाँ तुम खाना बनाने आओ तो उसकी बात अलग है, उसके हिसाब से खाना बनाना चाहिए। परंतु उसने बिल्कुल इन सब बातों का कतई ध्यान नहीं दिया। भक्ति नहीं सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ और घी के रुचि के कारण, फिर जब उसने इतने वो दे डाले, उसने लेक्चर इतना पिला दिया, सारगर्भित यानी सार से युक्त भक्तिन का जो है वो जो उसने कहा था वो सार से, यानी उसमें तत्व था,
तत्व से युक्त तो था, लेकिन खाने में चाहे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसमें तत्व था कि मीठे से विरक्ति के कारण मीठा अच्छा नहीं लगता था, घी से रुचि थी। फिर वो रूखी रोटी और दाल खा करके उठ गई और ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्यायसूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। तो वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई, वहाँ पर न्यायसूत्र पढ़ रही थी, शहर और देहात के जीवन पर जो है वो विचार करने लगी कि शहर और देहात में कितना अंतर है, कि एक शहर का जीवन कैसा होता है और एक देहात का जीवन कैसा होता है। आज उसको इस बात का जो है आभास हो रहा है देहाती जीवन का। अलग भोजन व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। अब उसको असल में भोजन बनाती, लेकिन वो अस्वस्थ थी, तो अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, कि इनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए इनको जो है भोजन के लिए व्यवस्था करनी पड़ी बनवाने के लिए। और अपने परिवार वालों की चिंता के लिए भी उनको भी चिंता हो रही थी कि कैसे बनाओगे, क्या होगा। तो उस चिंता को सबको दूर करने के लिए उन्होंने खाना बनाने वाली रखी थी, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। कि प्रबंध ऐसा हो गया कि जिसमें लग रहा था कोई उपचार करना ही नहीं है। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर हो। तो कह रहे कि इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना, मतलब जीवन सरल ढंग से जीना चाहिए, कितने सरल ढंग से जीवन जिया जा सकता है, इसकी ओर जो है भक्ति ने महादेवी जी को जागृत कर दिया था। कि मतलब इतना जागृत कर दिया था कि अब वो उनको जैसे पहले असुविधा होती थी कि कैसे खाएंगे, ये कैसा बनाए क्या, तो ये सारी असुविधाएं तो अब समाप्त हो गई थी और सुविधाओं की तो अब कोई चिंता ही नहीं होती। जैसे शहर में कि ये वो ऐसे खाना बनाओ, वैसे खाओ, इस पे बैठ के खाओ, ये सब बातें होती हैं कि डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रहे हैं, कि खूब बढ़िया सलाद बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब बना रहे हैं, रायता भी हो जाए तो कम नहीं है। तो इस प्रकार से उसने जो खाना उनको खिलाया तो वो कैसा खाना था, सात्विक खाना था। खाना जो है वो सात्विक था, क्योंकि घी तेल का उसमें मिश्रण नहीं था, तो इससे सेहत के लिए ही फायदेमंद था। यानी वो खाना जो है स्वादिष्ट कम और फायदेमंद ज़्यादा था। तो इससे महादेवी जी को जो है उनके ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ा, उन्होंने इसको समझा। इसका भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वो दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी और भक्तिन का ये स्वभाव था कि वो दूसरों को तो अपने में ढाल लेती थी, लेकिन स्वयं जो है वो एक बूंद भी नहीं ढलती थी, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता था, वो अपने प्रभाव में सबको डाल देती थी। तो इस प्रकार से भक्तिन जो है बहुत ही मतलब हर मामले में हठीली थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं है। तो महादेवी जी कहती हैं, तो इससे तो हमें लगता है कि हम देहाती ज्यादा हो गए हैं, परंतु उसको हम शहर में बिल्कुल नहीं डाल पाए, उसके ऊपर शहर का कोई प्रभाव नहीं, वो वहीं की वहीं है और मैं देहाती बन गई। और उसने जो है खान पान में भी सब अपना देहाती खाना, कि मक्का का खाना, दलिया है, मट्ठे में लगा करके बाजरे में तिल लगा उसके पुए बनाना, गरम गरम ज्वार के भुने हुए भुट्टे को, हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, ये सब उसको जो है सफ़ेद महुए की लपसी, संसार भर के हलवे की को लजा सकती है आदि वो मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। तो इस प्रकार से वो जो ये अपना ये भोजन बनाती थी, इनका जो है ब्यौरा उनको खूब सुनाती थी और समझाती थी कि ये सब बहुत अच्छा होता है, इसको खाना चाहिए। तो इस तरह से वो अपने गांव के खाने का जो है व्याख्यान करती थी। पर यहाँ का रसगुल्ला तक
भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका था। और वो जो है ये अगर हम मतलब जैसे शहरों में रसगुल्ले हैं, बर्फी है, मिठाई है, हलवा बना रहे हैं तो खूब घी से पड़ाकू मेवा पड़ी हुई बना रहे हैं। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको खूब ढंग से बनाते हैं। और वो क्या उन्होंने ऐसे ही आटा भूना भाना पानी डाला चीनी डाले हलवा बन गया। गाँव में इस तरीके से हलवा बनता है। तो अब उसने जो है यहाँ का रसगुल्ला तक, यानी उसे रसगुल्ला तक नहीं पसंद, उसने मतलब शहर की कोई चीज़ उसको खाना ही पसंद नहीं था, तो उसने अपने मुंह में रसगुल्ला तक नहीं डाला। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा और रहन सहन उसका जैसा था वैसा ही रहा। कितना ही कहा जाता, कितना ही टोका जाता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरे स्वयं और अगर वो स्वयं कपड़े धो के अपने फैलाती थी तो वो उठा करके उनको तहाने के बहाने फटाफट ऐसे तहा दिया उल्टा सीधा और उसमें सिलवटें पड़ जाती थी, क्योंकि उसको इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। उसको तो बस सीता की 2 तिल्ली और लपेट लेना है बस। तो इस प्रकार से वो मतलब ठेठ देहाती थी और हठीली भी थी, अपने अंदर परिवर्तन लाना भी नहीं चाहती थी। उसको जो करना है वही करना है। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती थी। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरित हो जाते हैं, ये रहस्य भी भक्तिन जानती है। तो अब ये है कि गांव में लोग रुपए पैसे है ना मटकियों में डिब्बों में इस तरह से इसे रख देते हैं, ये नहीं वहाँ सेफ हैं या अलमारियाँ उनमें रखें, वो अपना ऐसे ही उनका जीवन होता है। तो कह रहे हैं कि ये कहना तो कठिन होगा कि भक्तिन अच्छी है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का व्यवहार भंडार भरा हुआ है। मतलब उसके अंदर कोई ऐसे गुण नहीं है कि जो शिष्टाचार वाले होते हैं, इस तरह के गुण उसके अंदर नहीं थे, उसका अभाव था। सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती थी कि ये नर है अथवा आती है, कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए, तो जो इनके पैसे इधर उधर अगर पड़े हुए होते थे तो उनको उठा के फट से मटकिया में डाल के रख देती थी। उनको पता भी नहीं चलता था कि इसने क्या किया है। और ये रहस्य जो है भक्ति नहीं जानती थी। उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वो उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती, अगर उनसे किसी ने टोक दिया कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, तो फिर वो समझिए उनका शास्त्रार्थ शुरू हो जाता, यानी बहस शुरू हो जाती थी। इसलिए कोई बोलना भी उचित नहीं समझता था कि ये बात तो मानेगी नहीं और बोलने लग जाएगी। तो अनपढ़ व्यक्ति में और पढ़े लिखे व्यक्ति में यही बहुत अंतर होता है। अशिक्षित व्यक्ति बोलता ज्यादा है, समझता कम है। जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था। तो जब वो तमाम बातें सुनाने लग जाती थी तो फिर उसको जो है कोई भी जो वो चाहे वो तर्क का शिरोमणि होता, वो भी जो है वो उनसे जीत नहीं पाता। इसलिए चुप रहना ही उचित है। ये उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। ये क्या चोरी है? तो और बल्कि कह देती कि ये तो हमारा ही घर है, जब हम यहाँ काम करने हमारा ही, हम इसको अपना ही घर समझ रहे हैं। रुपये पैसे इधर पड़े उठा के रख दिया है तो क्या कोई चोरी? मतलब इस तरह से वो कई प्रकार के शब्द जो अनुचित शब्द हैं उनका प्रयोग करने लगे, क्योंकि उसकी भाषा जो है देहाती भाषा थी। उसको ये ज्ञान नहीं था कि हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए। उसको जो मन में आता था वो बोल देती थी। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? मतलब इस तरह की वो बातें करती थी। शास्त्र का प्रश्न ही भक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती हैं। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। अब जो है शास्त्र का प्रश्न भक्ति जो थी वो अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी, स्वयं में ही हर बात का जो है
तर्क निकाल लेती थी। तो अब महादेवी जी को जो है स्त्रियों का बाल घुटाना नहीं अच्छा लगता था। उन्होंने उसको कई बार रोका, परंतु वो इतनी हठीली थी कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने बाल बराबर घुटवाए और उसी ढंग से, जिस ढंग से वो आई थी उसी ढंग से वो रही। उसने अंगूठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। जैसे जब इसको मना किया जाता है तुम बाल क्यों घुटवा रही हो, तो वो जवाब देती कि शास्त्र में लिखा हुआ है। तो उन्होंने बड़ी उत्सुकतापूर्वक पूछा कि क्या लिखा हुआ है। तो तुरंत उत्तर मिला कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, कि सिर को मुड़ा लेने से तीरथ मतलब तीर्थ का मिल जाता है, जैसे कि तीर्थ का उनको जो है वो मिल गया। कौन से शास्त्र का रहस्य मैं सोचता हूँ। उन्होंने कहती कि सिर मुड़ाने से तीर्थ मिल जाता है, तो ये किस शास्त्र का सूत्र है, ये जान लेना मेरे लिए संभव है नहीं, संभव ही नहीं, क्योंकि उसको बताना ही नहीं था। वो तो अपनी कहावतें कहती थी, तो इसलिए उसकी सुन ली, क्योंकि उसको इसका उत्तर नहीं मिलना था। महादेवी जी को इसका उत्तर नहीं मिलता, इसलिए वो सोची कि चुप रहना, मौन रहना ही सबसे अच्छा है। और फिर जो है भक्तिन अपना जो है हर बृहस्पतिवार को अपना सिर मुंडवा लेती थी, और नाई आता था गंगा जल से धुले हुए उस्तरे से उनके बाल काट देता था। पर वो मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व तो नहीं जानती, ये कहना सत्य कहना है। अपनी विद्या के अभाव को वो मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। पर वो मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व तो नहीं जानती है, ये कहना असत्य है। वो मूर्ख है या विद्या बुद्धि के महत्व को नहीं जानती, ये कहना भी असत्य होगा, क्योंकि वो बिना पढ़ी लिखी होने के बाद भी बहुत होशियार थी, बहुत अधिक कर्मठ थी, बहुत अधिक कैसे दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार से हम दूसरों को अपना बना सकते हैं, ये विद्या उसके अंदर बहुत अच्छी थी, बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने विद्या के अभाव को मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अब कुछ समय के बाद इन्होंने सोचा कि चलो इसी तरीके से शायद पढ़ना वढ़ना सीख जाए। तो महादेवी जी ने जो है जब पहले अंगूठे लगवाती थी, काम करने वालों को पैसा देने में आदमी हस्ताक्षर करवाता है, नहीं तो फिर जो पढ़ा लिखा नहीं होता उससे अंगूठा लगवाता है। तो उन्होंने कहा कि अंगूठे के निशान के जगह अब हम हस्ताक्षर लिया करेंगे। अब ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात बन गई कि हमें हस्ताक्षर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर दूसरे वो गाड़ीवान दाइयों इनके सबके साथ बैठ करके, कि ये मतलब निम्न कोटि के लोग हैं, इनके बीच में बैठ करके उसको पढ़ना पड़ेगा, तो उसको बड़ा अपमान महसूस हो रहा था, तो इसके लिए भी वो तैयार नहीं थी। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन किताबें माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागा, अब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। तो अब उसने सोचा इससे पिंड बचाने का सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि घर की मालकिन जो है वो तो किताबें पढ़ा करती हैं रात दिन, और अगर हम भी पढ़ने लग जाएंगे तो घर का कार्यभार कौन संभालेगा। इस तरह से उसने पढ़ने से जो है इनकार किया। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वो पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। तो पढ़ाने वालों और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन जो है
इंस्पेक्टर के समान क्लास में, मतलब अब पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों पर इस बात का प्रभाव पड़ा कि हाँ भक्तिन तो सही कह रही है भाई, कि सब लोग पढ़ने लग जाएं तो घर का काम कौन करेगा। तो अब वो एक इंस्पेक्टर के समान बन गई और क्लास में घूमने लग गई। किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि, मतलब कि हाथ कैसे कोई चला रहा है, किसकी बुद्धि जो है मंद है, किसकी अच्छी है, इस पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार वो पा गई थी कि ये हाथ सही नहीं चला रहा है, या ये मंद बुद्धि है, ये बुद्धि से काम नहीं ले रहा है, इस तरह की वो टीका टिप्पणी करने लगी। उसे तो अंगूठा निशान देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वो पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वो अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। वो अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेती थी। मतलब वो तर्कहीनता जो उनके अंदर थी उसका कुछ न कुछ उपाय वो खोज लेती थी, इतनी वो होशियार थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वो अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती हैं, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। वो अपनी मालकिन को भी असाधारणता देना चाहती हैं, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढो, क्योंकि अब उनको असाधारण अगर कहे तो उसके लिए भी इन्हें कुछ प्रमाण ढूंढना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी, ऐसे तो कह नहीं सकती थी। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, वो भक्तिन सबसे कहती घूमी हूँ बिचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं, और तुम पंचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटा लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों चित्रों को लेकर व्यस्त थी, यानी पुस्तकें और लिए हुए थी और चित्रों को लेकर के उसमें मतलब व्यस्त थी, तल्लीन थी, लगी हुई थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमती है कि वो बेचारी रात दिन जो है काम में झुकी रहती हैं, और तुम लोग घूमते फिरते हो, चलो तनिक इनका हाथ बटा लो, यानी इनकी मदद करो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता है, कि जब पढ़ने वाला व्यक्ति है या कुछ हो तो उसमें हाथ बटाने की दूसरे को कैसे आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि पढ़ने वाला तो स्वयं पढ़ेगा, उसको जो कुछ देखना है स्वयं देखेगा, उसमें दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है। पर ये बात तो इनको पता नहीं थी, ये तो हर काम की तरह ही पढ़ाई लिखाई का भी काम समझ रही थी। उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्ति से पिंड, फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके उन्होंने उससे पिंड छुड़ा लिया कि अभी नहीं तो फिर ये लेक्चर देने लग जाएगी। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। अब वो अतिशयोक्ति वाली बातों को खूब बढ़ा चढ़ा करके बोलने लग गई, और अमर बेल सी फैल गई। अमर बेल जो है बहुत फैलती है, अपने आप ही फैलती चली जाती है, उसको जरा सा लगा दो तो ऐसे ही वो जो है मार बोलने लग गई और उनकी बातों की जड़ें लग गई। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता है, तो उसने कहा कि हमारी मालकिन जो काम कर लेती है वो किसी को करना नहीं आता है, इसीलिए तो कोई बुलाने पर भी उनके काम को नहीं करवा रहा है। और खूब अपनी बातें करने लग गई कि किसी में हिम्मत नहीं है कि जो उनके काम में हाथ बटा ले। इस तरह से खूब लेक्चरबाजी उन्होंने फिर भी पिला दी। तो उसकी आदत थी बहुत अधिक बोलने की। अब इस वीडियो में इतना ही, आगे का शेष चैप्टर जो है अगली वीडियो में बताएंगे।